ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां पर हिजाब के कितने राज। जी हां, दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में हिजाब के विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मामले की शुरुआत स्कूल में हिजाब का इस्तेमाल कराए जाने से हुई थी। इसके बाद धर्मांतरण और बच्चों से जबरन नमाज पढ़ाए जाने का खुलासा हुआ। अब स्कूल के सऊदी अरब और यूनाइटेड नेशन अमीरात के साथ कारोबारी कनेक्शन का खुलासा भी हुआ है, जहां गंगा जमुना दाल मिल की दाल एक्सपोर्ट होने की जानकारी भी मिली है। वहीं स्कूल के अरबों रुपयों के दूसरे कारोबार का भी खुलासा हुआ है। इनमें पेट्रोल पंप, बीड़ी कंपनी, गंगा जमुना बीड़ी कंपनी 352 के संचालन और प्रदेश स्तर पर तेनू पत्ता का काम शामिल है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन भोपाल में कपड़ा कारखाने के साथ रेत खनन का काम भी करता रहा है। इसके साथ ही गंगा जमुना धर्म कांटा भी संचालित किया जाता रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ दमोह से संवाददाता विजय श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विजय, गंगा जमुना स्कूल की जो कारनामे हैं, जो खामियां हैं, वह दिन प्रतिदिन परत दर परत सामने आती जा रही हैं। अब विदेशी ताल्लुक, विदेशी व्यापार के संबंध भी उजागर हुए हैं। तो क्या माना जाए, गंगा जमुना स्कूल के जो संचालक हैं, अभी कोई पहला वाक्य नहीं है, इसके पीछे कई वाक्य, कई कारोबार उनके ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब क्या कुछ हालात नजर आते हैं गंगा जमुना स्कूल के? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह में जो गंगा जमुना स्कूल था, ये शुरुआत वहां से हुई थी जैसे ही 10वीं में टॉप 10 के जो छात्र छात्राओं की फोटो का जो पोस्टर लगाया गया था, उसमें छात्राओं को हिजाब में दिखाया गया था, उसमें हिंदू छात्राएं भी थी। यहाँ से मामला तूल पकड़ा था और धीरे धीरे यह मामला हिंदूवादी संगठनों ने तेज कर दिया। और इसके बाद सबसे पहले जब कलेक्टर ने जांच के आदेश डीओ को दिए थे, तो डीओ ने क्लीन चिट दे दी थी और यही वजह रही। उसके बाद हिंदूवादी संगठन मुखर हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि जब परत दर परत जब ये सब शुरू हुआ है, तो पूरे मामले खुलना शुरू हुए हैं। जहां जमीन की बात आई तो 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन स्कूल के जो संचालक हैं हाजी इदरीस, उनके नाम पर निकली है, उनके परिवार के नाम पर निकली है। कई ऐसे बिजनेस निकले हैं जिनका अभी तक किसी को कोई पता नहीं था। रही बात स्कूल की, तो सन 2010 में स्कूल शुरू हुआ था और आज 12 साल बीतने के बाद ये सामने आया कि स्कूल में बच्चा और बच्चियों से नमाज पढ़वाई जाती है। यहाँ तक कि होमवर्क में उनको नमाज की जो घर से नमाज याद करने को दी जाती है, अगर नमाज पढ़ के याद करके कोई नहीं पहुंचता है तो स्कूल में उसकी स्टिक से पिटाई होती है। मामला मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी ने देखा और उसके बाद आदेश जारी हुए और FIR भी दर्ज हुई। पुलिस अधीक्षक ने मामला दर्ज किया, लेकिन जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है वो धाराएं संदेहास्पद हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसके बाद विदेशी फंडिंग की जो बात सामने आ रही थी, उसका अभी तक हालांकि खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना निश्चित है कि बिना विदेशी फंडिंग के 1000 से अधिक विद्यार्थियों वाला स्कूल संचालित नहीं हो सकता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो आखिर अब जाएंगे कहाँ? स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी तो वो जाएंगे कहाँ? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। जी विजय, अगर बात की जाए, यहाँ पर विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है, विदेशों से व्यापार के संबंध बताए जा रहे हैं। तो हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये जो काम है यह केंद्र सरकार का है, लेकिन डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है। आखिर तो सरकार इस विद्यालय पर, इसके डायरेक्टर पर आखिर कार्यवाही करता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर क्या वजह समझे इसकी? मैं आपको बता दूं कि सन 2010 से यह स्कूल संचालित था, अभी तक किसी की नजर यहाँ पर नहीं पड़ी। अगर ये पोस्टर नहीं लगता तो शायद अभी भी मामला दबा रहता, लेकिन जब पोस्टर वहां पर लगाया गया, उसके बाद मामला उठा है, तो निश्चित है कि मामला तूल पकड़ेगा। हालांकि आपको एक चीज बता दूं कि आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में भी हिजाब का विवाद चला था और मध्य प्रदेश में अब ये दमोह से हिजाब का विवाद शुरू हुआ है, जहां कांग्रेस से कर्नाटक
चुनाव से जोड़कर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जोड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि ये चुनावी फंडा हो सकता है, या ये कहें कि किसी एक को टारगेट करके पूरा चुनाव कैप्चर किया जा रहा है। लेकिन अब जब जांच रिपोर्ट सामने आई है, कई चीजें भी निकलकर सामने आई हैं, तो निश्चित है कि ये लग रहा है कहीं ना कहीं दाल में काला है। जी चलिए विजय, देखना होगा कि पूरी जांच के बाद किस तरह की रिपोर्ट आती है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दमोह में हिजाब का जो विवाद मामला शुरू हुआ था स्कूल की तरफ से, और अब विदेशी फंडिंग और विदेशी व्यापार के ताल्लुकात पर पहुंचा है। हालांकि सीएम शिवराज ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद किस तरह की रिपोर्ट सामने आती है और इस विद्यालय परिवार पर, इसके डायरेक्टर पर किस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी।